गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग क्लास 8 मैथ का जो है एक चैप्टर मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से एक्सरसाइज 18B का हमने जो है क्वेश्चन 3 लिया है। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर वीडियो क्लियर नहीं आता है, तो आप उसका जो रेजोल्यूशन है 740 या 1000 तक के देखिएगा, आपको वीडियो जो है क्लियर आएगी। चलिए जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास कितना है? 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? पहिया कितना चक्कर लगाएगा? मतलब कहने का ये हुआ कि मान लीजिए हमने क्या बना दिया, पहिया बना दिया, ठीक है। इसका व्यास हमने दिया है 77 सेंटीमीटर। अब एक चीज ये बताइए कि ये पहिया कितना चक्कर लगाएगा? अर्थात जितना इसका परिध होगा, जितना इसका परिध होगा वही इसका एक चक्कर में चली गई दूरी होगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो चीज क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसको यहाँ लिख लेते हैं। साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है। उसके बाद व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या जो है व्यास की जो है आधी होती है, तो साइकिल के पहिए का त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा कर देंगे 77/2 बराबर 38.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हुआ? 38.5 सेंटीमीटर ये क्या हुआ? त्रिज्या हो गया, ठीक। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पहिए द्वारा, जो साइकिल का पहिया है, पहिए द्वारा एक चक्कर में दूरी, पहिए का परिधि। कहने का सेंस मेरा ये हुआ कि मान लीजिए पूरा क्या है? पहिया है, साइकिल का पहिया है। अब ये जितना एक चक्कर में दूरी इसकी आएगी वही इसकी जो क्या होगी? परिधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहिए का परिधि, तो पहिए का जो परिधि होता है, पहिया हमारा जो वृत्ताकार है, इसे हम वृत्त की परिधि लगाएंगे। तो पहिए का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 और पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे आर का मान जो है 38.5, तो 38.5। अब थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। 7 करेंगे, 7 × 35, 3 आया 5 आया, 7 × 35 हुआ, ठीक। इसके मतलब ये हुआ 22 गुना क्या होगा? 44 गुणे 5.5 हुआ, ठीक। 44 में 5.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 242 सेंटीमीटर। अर्थात कहने का ये हुआ कि हमारा जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 242 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिएगा, तो अब यहाँ क्या है? 2.40। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन भी कह रहा था कि 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। हमने यहाँ क्या लिखा कि 2.42 किलोमीटर चलने में पहिए का कुल चक्कर कितना होगा? तो जाहिर सी बात है पहिया एक चक्कर में 242 सेंटीमीटर जा रहा है, और यहाँ पे क्या है? 2.42 किलोमीटर है। तो 2.42 किलोमीटर में 242 सेंटीमीटर से भाग करना। अब सर ये चीज यहाँ देखने वाली बात है कि ये क्या है? 242 सेंटीमीटर है, पर यहाँ क्या है? किलोमीटर है। तो इस किलोमीटर को हम लोग चेंज कर देंगे, इसमें सेंटीमीटर में करेंगे। अब देखिएगा 2.42 किलोमीटर है, 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? आपका मीटर होगा। फिर उसमें 100 से हम गुणा करेंगे, सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक। और क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसलिए जो है ये हमारा मीटर हुआ, मीटर के बाद फिर हम 100 से जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, तो यहाँ पे अगर जो 2.42 गुणे 1000 गुणे 100/242, 2.42 में अगर हम 100 से गुणा करते हैं, इस 100 से गुणा करते हैं तो ये 10 बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 242, और गुणे आपका 1000 हो गया, और नीचे बढ़े आपका कितना है? 242। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिएगा 242 ऊपर है, 242 नीचे है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ आपका बचेगा 1000। 1000 यही क्वेश्चन आएगा, यही आपका जो है आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर कितना होगा? 1000। अर्थात आपका जो आंसर होगा 1000 चक्कर। कहने का सेंस ये होगा कि 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगी? 1000 चक्कर लगाएगी। आप लोग इस क्वेश्चन को जो है देख लीजिएगा, जो भी अगर कोई डाउट होगा
फिर हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।